नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे इम्पॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। सबसे पहले उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती को लेकर अपडेट के बारे में। परीक्षा तिथि को आगे बढ़ाने की डिमांड चल रही है। इसके अलावा शिक्षा विभाग में दोस्तों इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि अब शिक्षकों की पदोन्नति के लिए सरकार लाने वाली है अध्यादेश। और कैबिनेट के दोस्तों कुछ फैसले हुए हैं जिसमें वन दरोगा और आरक्षी भर्ती के लिए आयु सीमा में राहत दी गई। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे हम उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती को लेकर अपडेट के बारे में। सबसे पहले दोस्तों जानते हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा दोस्तों यहाँ पर एक विज्ञप्ति और आवश्यक सूचना दोस्तों जारी की गई है 29/4/2026 की। इसके माध्यम से दोस्तों इन्होंने आगामी जो प्रवक्ता भर्ती है उसकी दोस्तों टाइम टेबल दोस्तों निकाल दी है। अभी इसमें प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं किए जा सकते। प्रवेश पत्र दोस्तों 6 मई से आपके उपलब्ध रहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर सोचा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रवक्ता भर्ती को शायद हो सकता है कि इसकी डेट को पीछे करेगा, लेकिन इसके बाद दोस्तों इन्होंने जो डेट है उसको यथावत दोस्तों यहाँ पर रखा है। एक बार इसको देख लेते हैं। आयोग द्वारा प्रवक्ता के विज्ञापित 624 पदों के सापेक्ष आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा दिनांक 9 और 10 मई को प्रतिदिन दो दो पालियों में 17 जनपदों में दोस्तों यहाँ पर होने वाली है। और इनमें 319 परीक्षा केंद्रों में होगी ये परीक्षा। और ये आपकी पूर्वाह्न 9:30 से 11:30 बजे तक और फिर उसके बाद अपराह्न 2:30 से 4:30 बजे तक यहाँ पर आयोजित की जाएगी। तिथिवार, विषयवार एवं पालीवार जो विवरण है वो दोस्तों आपका यहाँ पर निम्नवत है। तो अब दोस्तों एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि हो सकता है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग है वो अपनी डेट को चेंज करे, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा कंसर्न है 9 और 10 मई का। 9 और 10 मई को दोस्तों उत्तराखंड प्रवक्ता परीक्षा भी होने वाली है, जिसमें फिजिक्स और सिविक्स की परीक्षा होने वाली है। और जो फिजिक्स और सिविक्स के अभ्यर्थी हैं वे लगातार इसको लेकर डिमांड कर रहे हैं कि इन परीक्षा तिथियों में परिवर्तन होना चाहिए। अब आप एक बार देख लीजिए कि यहाँ पर कौन कौन सी परीक्षाएं होने वाली हैं। फर्स्ट शिफ्ट में 9:30 से लेकर 11:30 तक पेपर है और वो होंगे फिजिक्स, बायोलॉजी, होम साइंस, हिस्ट्री और एजुकेशन के। उसके बाद फिर सेकंड शिफ्ट में पेपर होंगे 2:30 से 4:30 तक, इंग्लिश, एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड सोशियोलॉजी। तो आप देख लीजिए कि 9 मई को यानी कि शनिवार को होने वाले ये जो कुल मिला के आपके 9 पेपर हैं, तो जो आपके 5 पेपर हैं वो पहली पाली में होंगे और जो आपके बचे हुए 4 पेपर हैं वो आपके सेकंड पाली में होंगे। फिर इसके बाद दिनांक 10 मई यानी कि रविवार को देखिए फिर यहाँ पर सिविक्स का, मैथमेटिक्स का, इकोनॉमिक्स का, संस्कृत का, साइकोलॉजी का दोस्तों पेपर है और ये आपका सुबह 9:30 से 11:30 तक होगा। फिर इसके बाद सेकंड शिफ्ट में 2:30 से 4:30 तक आपकी केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी और आर्ट्स के पेपर होने वाले हैं। अब मजे की बात यहाँ पर ये है कि बिल्कुल फिजिक्स वालों का पेपर 9 मई को उत्तराखंड में भी है और 10 मई को सिविक्स का पेपर उत्तराखंड में भी है। कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल एग्जैक्टली एक ही टाइम पर एक ही परीक्षा, मतलब एक ही समान परीक्षा का एग्ज़ाम अलग अलग प्रदेशों में। यहाँ 9 मई को उत्तराखंड फिजिक्स का पेपर होने वाला है, वहाँ यूपी फिजिक्स का दोस्तों पेपर होने वाला है। यहीं 10 मई को उत्तराखंड में नागरिक शास्त्र प्रवक्ता नागरिक शास्त्र का पेपर होने वाला है, वहाँ प्रवक्ता नागरिक शास्त्र का पेपर होगा यूपी में। तो इस तरह से जो ये जिन्होंने इसके लिए भी अप्लाई किया होगा, यूपी के लिए भी अप्लाई किया होगा, तो वे लोग तो किसी भी दशा में यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते या यहाँ नहीं जा सकते, क्योंकि सेम पेपर हो गया एक ही दिन। वहाँ भी फिजिक्स का पेपर, यहाँ भी फिजिक्स का पेपर, वहाँ भी सिविक्स का पेपर, यहाँ भी सिविक्स का पेपर। तो ऐसा कोई चांस नहीं बनता कि किसी भी तरह से अभ्यर्थी दोनों जगह पे अपीयर हो पाए, क्योंकि इस एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी समय से लोग तैयारी कर रहे होंगे। और ये जो विज्ञप्ति थी 2022 में आई थी और आप देख सकते हैं कि कितने अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया है। तो आप देख सकते हैं 46 मतलब कि 4,64,605 अभ्यर्थियों ने दोस्तों यहाँ पर अप्लाई किया है। तो कंपटीशन तो काफ़ी तगड़ा है, बट ये है कि इस समय पर जिस तरह से कंपटीशन बढ़ता चला जा रहा है, तो अभ्यर्थी चाहता है कि उसको हर एग्ज़ाम में अपीयर होने का मौका मिले और कोई भी चीज़ मिस ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने साफ साफ बोला है कि सूचित किया जाता है कि जो परीक्षा जनपद की अग्रिम सूचना है उसका विवरण फिर आयोग की वेबसाइट पर 30/4/2026 से जारी कर दिया जाएगा और ये उपलब्ध हो चुका है। इसके बाद जो प्रवेश पत्र है वो आप 6 मई 2026 से डाउनलोड कर सकेंगे। अब यहाँ पर उम्मीद थी कि जो आपका उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग है
वो परीक्षा की डेट को हो सकता है कि उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करे, बट यहाँ पर नहीं हो रहा है परिवर्तन। अब ऐसे में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तैयारी करने वाले जो अभ्यर्थी हैं, यानी कि यूकेपीएससी प्रवक्ता की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं, वे लोग ज़्यादातर यहाँ पर डिमांड कर रहे हैं कि परीक्षा तिथि में परिवर्तन किया जाए। इसमें बेरोजगार संघ है, उसके द्वारा भी सहयोग दिया जा रहा है। पूर्व में दोस्तों उनके द्वारा भी एक लेटर जारी किया गया था। और इसके अलावा जो सिविक्स और जो फिजिक्स के अभ्यर्थी हैं, उनके द्वारा भी लगातार इसमें डिमांड की जा रही है। यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं, ये सेवा में अध्यक्ष यूकेपीएससी हरिद्वार उत्तराखंड प्रवक्ता मुख्य परीक्षा की तिथियों 9-10 का उत्तर प्रदेश प्रवक्ता परीक्षा से टकराव होने के कारण परीक्षा तिथि पुनर्निर्धारण के संबंध में। अभी लेटर देखिए, ये आपका बेरोजगार संघ के द्वारा लिखा गया है। सादर अवगत करवाना है कि उत्तराखंड बेरोजगार संघ प्रदेश के शिक्षित बेरोजगार युवाओं के हितों और उनके उज्जवल भविष्य के लिए सदैव प्रयासरत रहा है। वर्तमान में संघ के संज्ञान में आया कि उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती की तिथियों को लेकर अत्यंत गंभीर समस्या आई, जिसका विवरण निम्नवत है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जो आपका परीक्षा कैलेंडर जारी किया गया है 3 फरवरी 2026 के अनुसार प्रवक्ता परीक्षा की तिथि 9-10 मई 2026 निर्धारित है। और इससे पूर्व उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज भी द्वारा भी दिनांक 20 जनवरी 2026 को अपनी परीक्षा कैलेंडर जारी किया गया था, और वहाँ परीक्षा हेतु इन्हीं तिथियों 9-10 मई का चयन किया गया है। अब हजारों अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश की इस परीक्षा के लिए आवेदन कर चुके हैं उत्तराखंड के, और कई वर्षों से वे तैयारी करें। एक ही समय पर दो राज्यों में बड़ी परीक्षाओं का होना अभ्यर्थी के लिए अवसरों के अधिकारों का हनन है। और भौगोलिक दूरी और यात्रा समय को देखते हुए एक ही अभ्यर्थी के लिए एक ही दिन में दोनों राज्यों की परीक्षाओं में सम्मिलित होना भौतिक रूप से असंभव है। तो विनम्र अनुरोध है कि प्रदेश के हजारों युवाओं के भविष्य और उनके कठिन परिश्रम को ध्यान रखते हुए उत्तराखंड प्रवक्ता परीक्षा की तिथियों में आगामी किसी अन्य रिक्त तिथि में समायोजित करने की कृपा करें। तिथियों में थोड़ा परिवर्तन अभ्यर्थियों को रोजगार के समान अवसर प्रदान करेगा, उनकी वर्षों की मेहनत को सार्थक बनाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये मतलब कि डिमांड काफ़ी समय से की जा रही है, पर अभी तक यूकेपीएससी के द्वारा इस पर कोई भी सकारात्मक जवाब नहीं दिया गया है। 9 मई और 10 मई को लेकर ही थोड़ा सा यहाँ पर असमंजस बना हुआ है। हालांकि काफ़ी समय से यहाँ पर डिमांड की जा रही है कि 9 और 10 मई की जो परीक्षा डेट है उसको थोड़ा आगे हो सकता है कि कोई नेक्स्ट डेट में शिफ्ट कर दिया जाए। ज़्यादा आगे तो नहीं, कुछ लोगों की डिमांड है कि कम समय मिल रहा है, मात्र 2 महीने 2.5 महीने का समय मिला फिजिक्स के अभ्यर्थियों को, सिविक्स के अभ्यर्थियों को, बाकी अन्य अभ्यर्थियों को तो बहुत ज़्यादा समय मिल रहा है। और कुछ अभ्यर्थियों का ये मानना है कि भैया आपकी जो डेट है वो क्लैश हो रही है, तैयारी के लिए समय तो मिल चुका है, बस ये है कि दोनों एग्ज़ाम दे पाएँ किसी भी तरह से, वो होना चाहिए। तो यहाँ पर वो चीज़ को कंसिडर कर सकता है यूकेपीएससी कि भाई कोई आगामी 1 आध हफ्ते की कोई डेट दे दे, जिससे कि दोनों एग्ज़ाम में ये अपीयर हो पाएँ। अब बात करेंगे दोस्तों दूसरी इंपॉर्टेंट खबर की। अब शिक्षकों की पदोन्नति के लिए सरकार लाएगी अध्यादेश। अभी पदोन्नति शिक्षा विभाग के लिए बड़ी जी का जंजाल दोस्तों ये बन चुकी है, क्योंकि टीचर्स का प्रमोशन नहीं हो रहे हैं। टीचर्स जिस पद पर आ रहे हैं उसी पद पर रिटायर हो जा रहे हैं, जिस कारण से ऊपर के जो पद हैं वो खाली रह रहे हैं। प्रधानाचार्य के 90% पद दोस्तों यहाँ पर अभी खाली हैं। सीधी भर्ती का इन्होंने एक निकाला था प्रावधान कि भाई 50% पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे, बट वो भी नहीं हो पाया क्योंकि शिक्षक संघ ही उसके अगेंस्ट में था। अब ऐसे में क्या किया जाए, क्योंकि कोर्ट से भी निर्णय नहीं आ रहा है टाइमली, और कुछ टीचर्स की वजह से काफ़ी सारे टीचर्स का यहाँ पर अभी प्रमोशन दोस्तों यहाँ पर रुका हुआ है। अब ऐसे में सरकार अब ये कह रही है कि भैया हम अब अध्यादेश लाएंगे और अध्यादेश की मदद से टीचर्स का हम प्रमोशन करेंगे। तो प्रदेश सरकार शिक्षकों की पदोन्नति के लिए अध्यादेश लाने जा रही है। बृहस्पतिवार को हुई कैबिनेट में शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर चर्चा के बाद सहमति बनी। कदम स्कूलों में प्रधानाचार्य और शिक्षकों की लंबित पदोन्नति मुद्दों को हल करने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है। बहुत समय से दोस्तों ये पदोन्नति का मैटर चल रहा है। सरकारी स्कूलों में प्रधानाचार्य के 1385 में से 1250 पद खाली हैं, जो कि कुल पदों का 90% ही है, जबकि प्रधानाध्यापकों के 910 में से 870 पद यहाँ पर खाली हैं। प्रवक्ताओं के भी 4000 से अधिक पदोन्नति के पद यहाँ पर दोस्तों खाली हैं। प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूलों में भी शिक्षकों के कई पदोन्नति के पद यह खाली। यह स्थिति शिक्षा व्यवस्था के लिए अत्यंत चिंताजनक है। इन रिक्तियों से बच्चों की पढ़ाई पर भी सीधा सीधा असर पड़ता हुआ है, जिसे देखते हुए सरकार शिक्षकों की पदोन्नति के लिए अध्यादेश लाकर सेवा नियमावली में संशोधन करने जा रही है।
और ये दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं, क्योंकि साफ-साफ है कि जो कोर्ट है, कोर्ट से दोस्तों यहाँ पर काफ़ी समय से मामला दोस्तों यहाँ पर चल रहा है, लेकिन कोर्ट से भी निर्णय आने में काफ़ी समय लग रहा है। शिक्षकों की नाराज़गी है कि भैया कोई भी शिक्षक है वो 30-32 साल की सेवा करने के बाद भी उसको बिना पदोन्नति के उसी पद पर दोस्तों क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है। तो यहाँ पर पदोन्नति नहीं हो रही है टीचर्स की, जिसके कारण से जो नीचे के पद हैं, जो सीधी भर्ती के जो पद हैं, उनसे टीचर्स प्रमोट नहीं हो रहे हैं, तो फिर जो सीधी भर्ती के पद हैं उसमें शिक्षक बने हुए हैं, जिसके कारण से हो क्या रहा है कि फिर उन पदों पर नई वैकेंसी भी नहीं आ पाती है। प्रमोशन होने से ये होता है कि जो आपके प्रमोशन के पद हैं, क्योंकि उनको तो सीधी भर्ती से नहीं भर सकते हैं, तो कम से कम टीचर्स प्रमोट होंगे तो सीधी भर्ती यानी कि नीचे के पद फिर खाली होते हैं, तो फिर वहाँ पर बेरोजगारों के लिए एक अवसर निकल कर आते हैं। लेकिन अगर मान लेते हैं कोई टीचर है वो उसी पद पर रिटायर हो रहा है जो कि सीधी भर्ती का पद है, तो फिर ऐसे केस में तो फिर क्या होगा कि जो नई भर्ती है वो भी नहीं निकलेगी और ऊपर के पद यानी कि प्रिंसिपल जैसे पद हैं वो खाली रह जाएंगे, हेडमास्टर के पद हैं वो खाली रह जाएंगे और उनको तो आप सीधी भर्ती के माध्यम से भर नहीं सकते। खासकर सीधी भर्ती के माध्यम से अगर भरोगे भी तो फिर जो ऑलरेडी टीचर्स स्कूल में काम कर रहे हैं, जैसे कि अभी जो अभी प्रिंसिपल की भर्ती इन्होंने निकाली थी, तो उसमें आपके प्रवक्ता 10 साल की सेवा वाले, एलटी की 10 साल की, 15 साल की सेवा वाले, तो बेरोजगारों को तो उसमें मौका कभी नहीं मिलने वाला। तो इसलिए यहाँ पर जो प्रमोशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम में संशोधन के लिए भी यहाँ पर अध्यादेश आएगा। ये भी दोस्तों यहाँ पर बात चल रही है कि जो अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम है 2025 है, इसको अधिसूचित यहाँ पर किया गया है और इसमें संशोधन के लिए भी अध्यादेश यहाँ पर लाया जाएगा। जो हमारे उत्तराखंड में जो जितने भी वर्तमान में मदरसे दोस्तों चल रहे हैं 452 हैं, तो इसमें जो 400 से अधिक मदरसे हैं उसमें केवल कक्षा 1 से लेकर 8 तक की यहाँ पर पढ़ाई होती है। तो उसमें अनुरोध और उनकी सुविधा के लिए व्यवस्थाएं बदली गई हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पर किया गया है। इसके अलावा जो विशेष शिक्षा शिक्षक भर्ती है उसके लिए भी शैक्षिक अर्हता को यहाँ पर मंजूरी दे दी गई है। जैसे विशेष शिक्षक शिक्षक की जो भर्ती निकली थी स्पेशल एजुकेटर की, तो शिक्षा विभाग में 2022 में माध्यमिक स्तर के लिए विशेष शिक्षा शिक्षकों के लिए शैक्षिक अर्हता तय की गई। अब उसी के अनुसार विशेष शिक्षक के पदों पर भर्ती के लिए योग्यता को सेवा नियमावली में रखा गया है, जिसको कि कैबिनेट से यहाँ पर मंजूरी दे दी गई है। तो अब आपको स्पेशल टीचर की वैकेंसी भी दोस्तों जल्दी ही यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके बाद दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़, सरकार ने वन दरोगा और आरक्षी की भर्ती के लिए आयु सीमा में राहत दे दी है। अब कैबिनेट बैठक दोस्तों हुई थी, इसमें पुष्कर सिंह धामी जो कि मुख्यमंत्री हैं उनकी अध्यक्षता में 17 प्रस्तावों को दोस्तों यहाँ पर मंजूरी मिली है। उनमें से एक इम्पॉर्टेंट दोस्तों यहाँ पर प्रस्ताव है कि वन दरोगा और वन आरक्षी है, इनकी भर्ती के लिए आयु सीमा में राहत दी गई है। तो यहाँ पर देख लीजिए 70% वनों से आच्छादित प्रदेश में धामी सरकार ने युवाओं की भर्ती और स्वरोजगार को बड़ी सौगात दी है। तो वन दरोगा और वन आरक्षी भर्ती की आयु सीमा में दोस्तों यहाँ पर राहत दी है। तो यहाँ पर क्या राहत दी है ज़रा सा एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर 17 प्रस्तावों को दोस्तों यहाँ पर मंजूरी दी गई है। तो इसमें दोस्तों जो उत्तराखंड अधीनस्थ वन सेवा नियमावली 2016 है उसके संशोधन पर यहाँ पर मुहर लगा दी है। अब वन दरोगा बनने के लिए जो शैक्षिक अर्हता है उसको 12वीं से बढ़ाकर स्नातक करने के साथ ही आयु सीमा 21 वर्ष से 35 वर्ष दोस्तों यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है। वहीं वन आरक्षी के लिए आयु सीमा 18 से अधिकतम यहाँ पर 25 वर्ष दोस्तों हो जाएगी। इस संबंध में कार्य विभाग ने पूर्व में पारित वर्दीधारी नियमावली के अनुबंध भी यहाँ पर लागू रहेंगे। तो कैबिनेट ने उत्तराखंड वन सीमांत मौन पालन मधुमक्खी आधारित आजीविका और मानव हाथी संघर्ष न्यूनतम नीति 2026 को भी यहाँ पर मंजूरी दी है। तो आप देख सकते हैं कि जो इस समय पर जो वन आरक्षी है और वन दरोगा है वहाँ पर जो आयु सीमा है वहाँ पर दोस्तों मंजूरी दी गई। इसके अलावा भी यहाँ पर कैबिनेट के कई सारे यहाँ पर फैसले दिए गए हैं। अब इनके बारे में तो फ़िलहाल अभी चर्चा नहीं करेंगे। तो फ़िलहाल तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।